नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मेरे साथ इंडिया दस्तक। चलिए सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड की। आप तो देखिए यहाँ पर जिस प्रकार से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ देश का पूरा युवा वर्ग इसका विरोध कर रहा है और साथ ही कहीं रेल को यहाँ पर जलाया जा रहा है और विपक्ष भी लगातार सरकार की इस योजना के खिलाफ सड़कों पर खड़ा हो गया है। वहीं योग गुरु बाबा रामदेव ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की अग्निपथ योजना पर बोलते हुए कहा है कि देश का युवा अग्निपथ पर चलकर नहीं बल्कि योग पथ पर ही चले। यदि कोई योग पथ पर चलकर विरोध भी यहाँ पर करता है तो वह अहिंसक विरोध करता है। विरोध अहिंसक होना चाहिए और सरकार अग्निपथ योजना में जरूर बदलाव करेगी। ट्रेन जलाने में राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है जो सही नहीं है। करार रखें, जो उनको विरोध करना है वो करें, लेकिन अहिंसक तरीके से करें। और सेवा चाहे 1 दिन की मिले, चाहे 4 साल की मिले, चाहे 5 साल की मिले, कुछ करें 7 साल का होना चाहिए कम से कम ये पीरियड, जो भी सरकार निर्धारित करे। और जितने भी देश के बुद्धिजीवी हैं सबकी राय आ चुकी है, सबके स्वर सत्ता के कानों तक पहुंच चुके हैं। मुझे लगता है धीरज रखने की आवश्यकता है। और राहुल गांधी से नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर लगातार ईडी पूछताछ कर रही है और आज भी राहुल गांधी को तलब किया गया था। नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर राहुल गांधी से पिछले करीब 3 घंटे से लगातार पूछताछ की जा रही है। राहुल गांधी से लंबे सवाल जवाब किए जा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से उन सवालों का जवाब क्या राहुल गांधी किस तरीके से दे पा रहे होंगे, और एक लंबा अंतराल हो चुका है, एक लंबा वक्त भी बीत चुका है। लेकिन यहाँ आपको बता दें कि ईडी दफ्तर में जो है राहुल गांधी से जो पूछताछ की जा रही है जो है नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर, और बाकी देश के उन तमाम राज्यों में कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो राहुल गांधी के समर्थन में कुछ राज्यों में सड़कों पर भी उतरे और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर पक्षपात और साथ ही यहाँ पर उचित कार्रवाई न करने को लेकर, उचित कदम उठाने को लेकर भी लगातार कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है। और साथ ही आरोप यह भी लगाया जा रहा है केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर कि केंद्र की सरकार सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के नेताओं को परेशान करना और साथ ही जो एजेंसियां हैं उसका दुरुपयोग करने का काम कर रही है। मैं बिलाल मलिक, वीडियो जर्नलिस्ट आंचल के साथ, दिल्ली। और चलिए बात अब अल्मोड़ा की करेंगे। अब तो यहाँ पर अल्मोड़ा जिले के ज्योति तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत बारकोटा में यहाँ पर रजवीड़ा और साथ ही आपको देखिए यहाँ पर कई इस तरह के जो है मामले सामने हैं, जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि लगातार जो है रजवीड़ा पेंशन योजना को लेकर भी सवाल खड़ा हो रहा है और जिसको लेकर तमाम तरह की समस्या भी सामने आने लगी है। आपको तो देखिए दोषियों के खिलाफ भी यहाँ पर कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। योजना को लेकर ग्रामीण परेशान है। अब देखना होगा समस्या का समाधान कब और कैसे होगा। और अब खबर रोशनाबाद से है। आपको देखिए आप रोशनाबाद पुलिस के कार्यालय से आपको देखिए यहाँ पर अपने भाई पर साजिश के तहत दर्ज करवाए गए झूठे मुकदमे से न्याय के लिए यहाँ पर बहन ने एसएसपी कार्यालय रोशनाबाद में डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत एसएसपी हरिद्वार से मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाई है। मिली जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि थाना पिरानकलियर में यहाँ पर कोर्ट के आदेश पर दर्ज मुकदमे में एक विवाहिता की तरफ से अपने पति पर प्रभावी धाराओं से मुकदमा दर्ज कराया गया था और जिसके संबंध में मुकदमे में यहाँ पर आरोपी को बहन की तरफ से रोशनाबाद एसएसपी कार्यालय में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत के भाई पर लगाए गए मुकदमे को झूठा बताकर न्याय की गुहार लगाई है। सबाना रहने वाली हूँ गढ़मीरपुर की। शादी मेरी गढ़मीरपुर में हुई हूँ, लड़की में कलियर की हूँ। क्या मामला है? ये मामला है जी मेरे भैया का। मेरे भैया की शादी उससे हुई थी नाजमीन लड़की से। तो हम उसमें दोनों रत्मरत में कुछ लड़ाई हुई तो वो चली गई अपने घर, रमजान में चली गई थी अपने घर। तो हम उसे लेने बहुत बार गए,
यहाँ तक कि हम चेयरमैन, विधायक, प्रमुख सबको लेके गए, सबके आगे हमने बात रखी, पर उसने मानी नहीं। हमने हाथ भी जोड़े, पैर भी पकड़े, उसकी मिन्नत बहुत करी, पर उसने मानी नहीं। उसकी मम्मी ने भी करी। हमने जाके फैसला कर लिया। जब चेयरमैन, प्रमुख, ये सब गए वहाँ से, तो उन्होंने उनके आगे बात रखी, तो उन्होंने कहा चलो 3 लाख रुपए में फैसला कर लो। वो कहने लगी जी नहीं, मैं 3 लाख रुपए में फैसला नहीं करना। और चलिए बात हरिद्वार की करेंगे। आप लोग देखिए, यहाँ पर हरिद्वार के लोकसभा सांसद और साथ ही सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक हरिद्वार पहुंचे, जहां पर उनकी तरफ से बतौर मुख्य अतिथि के रूप में प्रेस क्लब परिसर में आयोजित जो है पारिजात साहित्यिक और साथ ही सांस्कृतिक मंच के बैनर तले काव्य सम्मेलन में शिरकत की गई। इस दौरान सांसद ने अग्निपथ योजना को लेकर विपक्ष के विरोध पर जवाबी हमला बोलते हुए कहा है कि अग्निपथ योजना युवाओं में जज्बा पैदा करने के लिए जो है सुरक्षित विकल्प है, जो सेना में जाकर देश सेवा करने का अवसर प्रदान करेगा। उन्होंने कहा है कि सैन्य भर्ती पर कोई अंकुश नहीं लगाया गया है, बल्कि भर्ती प्रक्रिया में आयु की बढ़ोतरी कर युवाओं को एक सौगात दी जा रही है। मुझे लगता है कि अग्निपथ इस देश के लिए, युवाओं के लिए, देश के लिए, हर व्यक्ति के लिए एक जज्बा, देशभक्ति का जज्बा पैदा करने का कितना अच्छा परिवेश है। मैं ये पूछना चाहता हूँ उनसे कि क्या परेशानी है आपको। यदि उनमें देशभक्ति का जज्बा खड़ा करते हैं, कोई भी देश अपनी पीढ़ी को देशभक्ति की ललक को जज्बा पैदा करता है, चाहे किन्हीं भी परिस्थितियों में वो खड़े हो सकें। और ये जो अग्निवीर हैं, ये तो ऐसे हमारे लिए ऐसी उपलब्धि होगी कि वो जिस क्षेत्र में जाना चाहेंगे उस क्षेत्र में देशभक्ति का एक। हरिद्वार के बहादुराबाद स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नगर स्वास्थ्य अधिकारी हेमंत आर्य ने कावड़ मेले की तैयारियों को लेकर विस्तृत जानकारी देते हुए बताया, कोरोना काल के चलते पिछले 2 सालों से कावड़ मेला स्थगित किया जा रहा था, लेकिन अब कोविड-19 घटने के बाद से ही कावड़ मेले पर लगा प्रतिबंध भी हटा दिया गया। उन्होंने बताया कि इस संबंध में अधिकारियों की तरफ से निर्देशित भी यहाँ पर किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कावड़ मेले के दौरान पूरे जनपद हरिद्वार को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। हरिद्वार शहरी, बहादुराबाद, रुड़की, नारसन, जिसमें एक सेक्टर में सुपरवाइजर को भी तैनात किया जाएगा। देखिए, जैसा कि सभी को विदित है, विगत 2 वर्षों से कांवड़ कोविड की वजह से नहीं हो पा रहा था, तो इस बार बहुत उम्मीद है कि बहुत भारी संख्या में जो है शिव भक्त आने की संभावनाएं हैं। तो कांवड़ को लेकर के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी तैयारियां कर ली गई हैं। हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय और हमारे जो नोडल अधिकारी महोदय हैं कांवड़ के, उनके द्वारा आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। इस संबंध में पूरे हरिद्वार को, ज़िले हरिद्वार को 4 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। हरिद्वार शहरी, बहादुराबाद, रुड़की और नागौर। धर्मनगरी हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान में निरंकारी संत समागम का आयोजन किया गया, जिसमें निरंकारी सतगुरु माता सुदीक्षा की महाराज ने यहाँ पर अपनी संगत को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के साथ साथ अनेक नेता और साथ ही दूसरे राज्यों से आए श्रद्धालु सम्मिलित हुए। इस कार्यक्रम में श्रद्धालुओं ने निस्वार्थ भाव से लंगर में सेवा के साथ साथ लोगों को पानी पिलाने में और साथ ही अलग अलग कार्यों में अपनी सेवाएं दी। साल से 2015 में पंतदीप ग्राउंड में ये समागम हुआ था उत्तराखंड का, और 7 साल बाद अब इस तरह सतगुरु माता सुदीक्षा जी के रूप में हमारे गुरुजी ऋषिकुल के इस विशाल ग्राउंड में आगमन हुआ है। और पूरे मसूरी जोन की संगतें आई हैं, जिसमें हमारे यहाँ धर्म संप्रदाय का कोई भेदभाव नहीं है। सभी धर्म के लोग इसमें शामिल होते हैं। सतगुरु माता जी का जो संदेश है वो है, एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। हरिद्वार की जिला जेल रोशनाबाद में सजा काट रहे यहाँ पर एक कैदी की मौत हो गई है और कैदी को पीठ दर्द की शिकायत के बाद ही ऋषिकेश एम्स में भर्ती करवाया गया था। मौत के बाद सजायाफ्ता कैदी की यहाँ पर परिजनों को इसकी सूचना दी गई। जिला जेल रोशनाबाद में आजीवन कारावास की सजा काट रहे एक कैदी की ऋषिकेश एम्स अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। शव एम्स की मोर्चरी में ही रखवा दिया गया था। कैदी मूल रूप से बहादुराबाद थाना क्षेत्र के मुस्तफाबाद का निवासी बताया जा रहा है।
मानसून को देखते हुए ही राजाजी टाइगर रिजर्व में रविवार से मानसून गश्त की शुरुआत हो गई है और राजाजी टाइगर रिजर्व के यहाँ पर पूर्वी क्षेत्र के तीनों रेंज चेला, गोहरी और साथ ही रवासन की संयुक्त टीमों ने अपने अपने मुख्यालय से गश्ती अभियान की शुरुआत कर दी है। सुबह 5 बजे से ही बताया जा रहा है कि शुरू हुए इस अभियान में तीनों रेंजों के यहाँ पर कई टीमें हाथियों को साथ लेकर राजाजी की मुंडाल सेंटर पर पहुंची। गौरतलब है कि यहाँ पर हर साल गंगा तटीय क्षेत्रों में शिकारियों की घुसने की आशंका बनी रहती है। सबसे ज्यादा संवेदनशील चेला और साथ ही गोहरे रेंज को माना जाता है। प्रदेश में मानसून का सीजन शुरू हो चुका है और मानसून सीजन में राजा जी की जो ज्योग्राफी है, काफ़ी टेरेन बहुत मुश्किल हो जाता है। इसमें रास्ते खराब हो जाते हैं, आने जाने का रास्ता नहीं रहता है और झाड़ियाँ बड़ी हो जाती हैं, तो संदेहास्पद गतिविधियों की होने की संभावना ज़्यादा रहती है। उसको काउंटर करने के लिए जो है मानसून पेट्रोल का आयोजन किया जाता है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा, जिसकी तैयारियां भी शासन, प्रशासन और साथ ही अनेक संस्थाओं की तरफ से अपने अपने स्तर पर की जा रही हैं। बाबा रामदेव की तरफ से पतंजलि वेलनेस सेंटर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कॉमन योग प्रोटोकॉल के तहत कार्यक्रम का आयोजन भी होगा, जिसका बताया जा रहा है कि पूर्वाभ्यास किया गया, जिसमें बाबा रामदेव और साथ ही आचार्य बालकृष्ण भी उपस्थित रहे। बाबा रामदेव ने कहा है कि 8वें और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भारतीयों के यहाँ पर 20 से 25 करोड़ लोग योग करें। हम कल पतंजलि वन सेंटर में उपस्थित रहेंगे और वहीं आचार्य बालकृष्ण जी लाल किला से योग करेंगे। कोई भी यहाँ पर हिंदुस्तान का आइकॉन स्थान नहीं बचेगा जहाँ पर योग नहीं हो रहा होगा। की बात है, क्योंकि योग भारत की विधा है और यदि योग पूरी दुनिया में पहुंचती है तो भारत और भारतीयता के लिए इससे बढ़िया, इससे गौरवशाली कोई क्षण नहीं हो सकता। उस क्षण में हम जी रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। बस इतना ही है कि हम सबको योग भी जरूर करना है, जिससे कि ये संदेश जाए कि जहाँ से योग विद्या का प्रादुर्भाव हुआ है उस देश के रहने वाले हर एक व्यक्ति योग करता है और योग के प्रति समर्पित है। 8वें इंटरनेशनल योगा डे पर 75 आइकॉनिक स्थानों पर 500 जिलों में 5000 तहसीलों में और लाखों गांवों में एक साथ हर गांव, गली, मोहल्ला से लोग घर से बाहर निकलें और हमारा संकल्प है कि करीब 20-25 करोड़ लोग घरों से बाहर निकल कर के कल योग करें। हम यहाँ पतंजलि योगपीठ, पतंजलि वेलनेस में होंगे, पूज्य आचार्य जी लाल किले पर होंगे और कोई देश का आइकॉनिक स्थान ऐसा नहीं बचेगा जहाँ पर योग न हो रहा हो। करोड़ों लोग योग करके एक संदेश देंगे कि हम सब एक साथ हैं। ये कोई पूजा पाठ नहीं, योग ये हमारे पूर्वजों की विद्या है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।